Pre-9 class, how are you? Uh, Today we are going to read the glossary of chapter number 4, Hazrat Asma Razillah Tala Anha. ग्लॉसरी हमने इसके वर्ड्स सिनोनिम्स पढ़ने हैं, जैसे कि लफ्ज़ है पैरलस। पैरलस मैंने आप लोगों को ड्यूरिंग ट्रांसलेशन भी बताया था कि ख़तरात से भरपूर यानी पुरख़तर। तो पैरलस मतलब डेंजरस, रिस्की, अनसेफ, इनसिक्योर। वेंचर ख़तरा मोल लेना यानी ख़तरात से खेलना। अंडरटेक रिस्क लेना। इन डेंजर ख़तरे में डलना। डेयर और टेक द रिस्क। फ्योरियसली ग़ज़बनाक तौर पर यानी एंगरली, नाराज़ होना। फिर रिफ्यूज प्लेस ऑफ सेफ्टी, रिफ्यूज पनाहगाह यानी छुपने की जगह। इंस्टेंटली फ़ौरन, इमीडिएटली, एट वंस, विदाउट डिले। कांस्टेंट मुस्तकिल, रेगुलर, स्टडी, कॉन्टीन्यूस, सीजलेस, स्टेबल। डिटेक्ट देखना, मैंने आपको कुछ दिन भी बताया था कि मुसलसल ऑब्जर्व में रहना। तो क्या है, टू फाइंड आउट, सी, बी होल्ड, वॉच, ऑब्जर्व। राइप को बताया था, रसीदा उम्र यानी पक्की उम्र, ज़्यादा उम्र हो जाना। मिचोर ओल्ड एज यानी बुरी उम्र में चले जाना। एल्डरली एज, एडवांस्ड एज। रिवील ज़ाहिर होना। शो, डिस्क्लोज, अनवील, डिवल्ज। ये आपकी ग्लॉसरी थी। एंड नाउ क्वेश्चन आंसर देखें। What happened when Hazrat Abu Bakr, when Abu Jahl asked Hazrat Abu Bakr Siddiq from Hazrat Asma, क्या हुआ जब हज़रत अस्मा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में पूछा गया तो क्या हुआ। तब वहाँ पे आप लोगों को अपने टेक्स्ट के दौरान पढ़ा कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में पूछा अबू जहल ने, तो हज़रत अस्मा ने जवाब देने की बजाय उनसे उल्टा सवाल कर दिया था, जिस चीज़ ने अबू जहल को मज़ीद ग़ज़बनाक कर दिया था, मज़ीद गुस्सा दिलाया था। तो उन्होंने आगे से बच्ची को ज़ोरदार थप्पड़ लगाया था। तो यही आपने इस सेंटेंस, इस सवाल का जवाब लिखना है कि अबू जहल आस्क्ड हज़रत अस्मा अबाउट हर फादर इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हिज क्वेश्चन, उसके सवाल का जवाब देने की बजाय शी रेदर आप ये भी लिख सकते हैं, शी रेदर आस्क्ड काउंटर क्वेश्चन। तो उन्होंने एक ऊपर से काउंटर क्वेश्चन कर दिया, आप उसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, शी रेदर आस्क्ड हाउ शी कुड नो अबाउट हिम, वो उसके बारे में कैसे जान सकती हैं। एट दिस रिप्लाई, और ये जो जवाब था, अबू जहल गॉट एंग्री, वो नाराज़ हो गए एंड गेव हर हार्ड स्लैप, और उनको एक थप्पड़ लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज हज़रत अबू कुहाफ़ा वर्रिड, अबू कुहाफ़ा जो कि हज़रत अस्मा के दादाबू थे, सवाल में पूछा गया वो क्यों परेशान थे। तो आप लोगों ने टेक्स्ट में पढ़ा है कि वो क्यों परेशान थे। वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनको ये लगता था कि अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो तमाम दौलत अपने साथ ले गए हैं, तो इसलिए वो परेशान थे। ही थॉट दैट हिज सन, ये सोचते थे, आप हिज सन के बाद अबू बकर सिद्दीक़ लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखना चाहें तो भी। हिज सन से मुराद उनके बेटा ही है। हैड टेकन ऑल द मनी, वो अपने साथ ले गए हैं तमाम पैसे। विद हिम, एंड इट वॉज ऑल्सो ट्रू, ये भी लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते। सो ही वॉज वरीड अबाउट द देयर फूड, तो सो वो परेशान थे अबाउट देयर फूड। देयर फूड से मुराद अपने जो बच्चे थे, उनके पोते थे, उनकी खुराक और उनकी सर्वाइवल की वजह से परेशान थे, इस वजह से वो वरीड थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर, हज़रत अस्मा ने अपने दादाबू को कैसे तसल्ली दी। तो आप लोगों को पता है कि हज़रत अस्मा ने क्या किया था कि जिस जगह पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने पैसे रखते थे, उस जगह पे उन्होंने कंकड़ियाँ रख के तो ऊपर कवर्ड कर दिया था उसको। तो इस तरह उन्होंने अपने दादाबू को कंसोल कर लिया था, यानी उनको तसल्ली दे दी थी, परेशानी उनकी जो थी वो कम कर दी थी। हर ग्रैंड फादर वॉज ब्लाइंड, ये लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख लेंगे तो इस जो नेक्स्ट लिखेंगे इसकी सेंस मुकम्मल हो जाएगी। शी मेड हिम प्लेस, बात चीज़ें होती हैं बेटा, आप लोग सेंटेंस पढ़ के कहते हैं कि मैम ये तो इररेलेवेंट लग रहा है, तो लेकिन ये इररेलेवेंट नहीं है। क्यों इस तरह से, क्यों इररेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब जो आगे वो बताने जा रहे हैं कि जैसे हज़रत अस्मा ने अपने दादाबू का हाथ रखा, प्लेसेस एंड ऑन द पेबल्स कवर्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, यानी उस जगह पे रखा जहाँ पे कवर्ड था कपड़े से वो टुकड़ियाँ। तो सोचने में आता है ना कि क्या उन्होंने देखी नहीं, तो इस वजह से फर्स्टली हम उनका
जो बेटा हम लोग जो कल को ज़ाहिर है आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं ये पॉइंट ऑफ योर बोर्ड एग्ज़ाम्स कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे जो टीचर्स होता है चेकर उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बात को खुद समझे, तो आपने उसके लिए आसानी बनानी होती है उसको, मतलब जो आप लिख रहे हैं लाइन उसको ढूंढना ना पड़े कि ये आपकी लाइन जो है क्या आया क्वेश्चन से मैच करी कि नहीं मैच करी, ठीक है। ये एक ही लाइन है जो कि ग्रैंडफादर वाज ब्लाइंड, ये उसके जो दादाबू थे वो अंधे थे, ये लाइन बता देगी कि जो उसने कवर्ड किए हुए थे कंकड़ियाँ और उसने हाथ रखा अपने दादाबू का, तो जाहिर है उसके दादाबू अंधे थे तो उन्होंने ऐसे बस हाथ रखा और पहचाना कि नीचे वो हैं वो सोने जवाहरात पड़े हुए हैं, तो उन्होंने देख लिया, उनको तसल्ली होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो जो एग्ज़ाम जो चेकर है उसके लिए मसला होगा ये लाइन पढ़ के बच्चे ने मतलब क्यों कंकड़ियाँ रखी हैं, तो क्या वो देख नहीं सकते थे कि कंकड़ियाँ हैं या उनके वाकई जवाल्स हैं, ठीक है। इन दिस वे शी कंसोल हर ग्रैंडफादर, यही वजह थी कि उन्होंने अपने दादाबू को कंसोल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तो हमने पढ़ा था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अस्मा के बेटे थे। ही वॉज अ सन ऑफ हज़रत अस्मा एंड हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम के बेटे थे। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, हाफ हमने पढ़े हैं आज, हाफ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।